बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई यूँ इशारा करता है तो ऐसा लगता है कि बस इसे बुलंदी की तरफ जाना है। और आज का जो ज़माना है, लोग यही कहते हैं कि बस तरक्की करो, किसी भी हाल में तरक्की करो। तरक्की होना चाहिए, आपकी होनी चाहिए, आपके घर वालों की होनी चाहिए, समाज की होना चाहिए। लेकिन तरक्की का जो फ़लसफ़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हम समझते हैं। वो सोचते हैं कि किसी भी हाल में, चाहे वो सही रास्ता हो या गलत रास्ता हो, बस आपको चलना है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना जिस तरह से बदल रहा है, इस बदलते ज़माने में बहुत सारे आइडिया भी लोगों के बदल रहे हैं, बहुत सारे तरीके भी लोगों के बदल रहे हैं। आइए इस मौजू पर बात करते हैं। और प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, दुनिया में सब कुछ हम लोग समझ लेते हैं और शायद आसान हो समझना, लेकिन तरक्की समझना या इसके फ़लसफ़े को समझना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या है फ़लसफ़ा? तो देखिए, तरक्की से मुराद आज सिर्फ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है, यानी वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी वेल्थ में, दौलत में जो है वो इजाफे को तरक्की मान। तो इससे ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी लॉपसाइडेड है। इसी को हिंदी में आजकल बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, विकास, अंग्रेज़ी में डेवलपमेंट और उर्दू में तरक्की। अच्छा, तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक का क्या मतलब होता है? देखिए, आपके रोज़मर्रा के मुहावरों में बहुत सी चीज़ों का हल छुपा हुआ होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक यानी वो ममालिक जिनकी तरक्की हो गई, तो क्या मतलब ये है कि सिर्फ वो दौलतमंद ममालिक हैं? बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक का ये मतलब है कि उन्होंने इल्म में बहुत तरक्की की है, उन्होंने जो है वो सिविक सेंस में बहुत तरक्की की है, उन्होंने समाजी इंसाफ में बहुत तरक्की की है, उन्होंने मेडिकल साइंस में तरक्की की है, उनके यहाँ जो उनकी रियाया है, रियाया के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत तरक्की हुई है। तो इसी से तो पता चलता है भाई, तरक्की का मतलब दुनिया ने सिर्फ ये समझ लिया है। और दूसरे ये कि जो आप लफ्ज़ कह रहे थे कि किसी भी तरह से हो तरक्की करो, इस्लाम ने ये कहा है कि अगर जितना पाक तुम्हारा मकसद हो, उतना ही पाक तुम्हारा वसीला भी होना चाहिए। यानी मकसद अगर पाक है, दुनिया के बहुत से मज़ाहिब और मकतबे फ़िक्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मकसद का पाक होना ज़रूरी है, वसीला चाहे जैसा भी हो। तो समाज में अदल व इंसाफ लाना है, ये हमारा मकसद है, और ये हम किसी भी तरह लाएंगे, चाहे खून बहा के लाएं, चाहे जो है वो तशद्दुद करके लाएं, वायलेंस करके लाएं। जबकि इस्लाम इस आइडिया को सब्सक्राइब नहीं करता, इस्लाम इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि कहता है कि अगर मकसद पाक है तो वसीला भी पाक होना चाहिए। अब तरक्की, देखिए, माशरा जब कोई बात बोलता है तो उसमें जिस पॉजिटिविटी जो होती है उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी होती है। तरक्की करिए, तरक्की के क्या माने हैं? माली तौर पे सिर्फ साउंड हो जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेल्थ को जमा करके, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया है ना, लोग हर तरफ देखिए तरक्की करो। जबकि आप सोचिए कि तरक्की के कितने डायमेंशंस है जो छूटे जा रहे हैं। फिक्र की तरक्की, रूहानी तरक्की, अखलाक की तरक्की है, और उसके बाद ये कि माल में भी तरक्की। अब आप ये बताइए कि हम में से कितने हैं जो अखलाकी तरक्की की तरफ दिलचस्पी रखते हैं कि भाई, और अखलाकी तरक्की माली तरक्की से ज़्यादा एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो आगे बढ़ने के लिए आपको अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो आपके अखलाक में कितनी तरक्की हुई, इसकी फ़िक्र हमको नहीं है। हमारी फ़िक्र में कितनी तरक्की हुई, इसकी फ़िक्र हमको नहीं है। हमारी रूहानियत में कितनी तरक्की हुई, इसकी फ़िक्र हमको नहीं है। हमारी अक्ल में कितनी तरक्की हुई, इसकी फ़िक्र हमको नहीं है। हमको किस बात की फ़िक्र है कि माली एतबार से तरक्की हुई कि नहीं, है ना? तो अच्छा, हर चीज़ में जो है वो बिल्कुल सतहियत पाई जाती है। अब जब हुकूमतें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हैं तो इसके माने सिर्फ ये हो जाते हैं कि सड़कें अच्छी हो गई हों, गड्ढे ना हों सड़क के ऊपर, बिजली पानी के इंतजाम के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, भले से लोग जो हैं वो सियासी एतबार से बिल्कुल जो है वो दबा दिए गए हों, भले से लोगों का रूहानी कोई इर्तिका नहीं हो रहा हो, भले किसी और चीज़ का कुछ कोई एजेंडा ना हो लाइफ में, कोई एजेंडा ना हो, वो एजेंडा हो जो बताए हुए हैं, बेमकसदियत। तो ये जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त समाज में कुछ अल्फाज हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और तो हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि जितना माली तरक्की ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग, उतनी ज़्यादा अखलाकी तरक्की भी है, फ़िक्री इर्तिका भी है।
तो ये चीज़ जो है जब तक हम नहीं समझेंगे, हम माशरे के दिए हुए एजेंडे पर और माशरे के दिए हुए अल्फाज में हिचकोले खाते हैं। दो चीज़ हैं हम लोगों की ज़िंदगी में, एक तालीम और एक तरबियत, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप तालीम बताएं क्या होती है और तरबियत क्या होती है, ठीक है, इन दोनों का फ़र्क, और उसके बाद ये दोनों का तालमेल होना चाहिए लाइफ में या नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए तालीम क्या है, तालीम ये है कि आप स्कूल गए, मदरसे गए, आपने ज़बानें सीख ली, आपने रियाजी सीख ली, आपने साइंस को सीख लिया, ये तालीम है। तालीम है। तरबियत क्या है, आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे बन गए, आपके मैनर्स क्या हैं, आपके अखलाक क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये तरबियत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि तरबियत के बग़ैर तालीम की कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए कि तालीम बग़ैर तरबियत के अगर होगी तो वो तालीम इंसानियत के लिए जहर बन जाएगी। आप डॉक्टर बन गए और अगर आपने ईमानदारी नहीं सीखी, ईमानदारी आपको तरबियत सिखाती है, ईमानदारी नहीं सीखी तो ये जो मेडिकल साइंस का फ़ायदा आप नहीं करने जा रहे हैं बल्कि उसका नुकसान करने जा रहे हैं। आपने इंसान दोस्ती नहीं सीखी है ना। तो तरबियत जो है, तरबियत के माने हैं कि वो उन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना जो वैल्यूज़ एक इंसान होने के नाते आप में होनी चाहिए। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? इंसान दोस्ती, हमदर्दी, सेक्रीफाइस, मोहब्बत, है ना। ये तमाम चीज़ें कि जो एज इंसान आपके अंदर पाई जानी चाहिए, वो तरबियत का हिस्सा। और आज की जो मादा परस्त सोसाइटी में तरबियत की तरफ जो लोग कहते भी हैं कि हम तालीम और तरबियत दोनों का ध्यान देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री दिलाने के ऊपर और नौकरी दिलाने के वाली तालीम देना चाहते हैं। यानी वो तालीम जो आपको ज़बानें सिखा दे, आप इंग्लिश बोलने लगे, आप जो है वो फ़ारसी बोलने लगे, आप अरबी बोलने लगे, तो यानी जो एक ज़बानें सिखा दे, या फिर ये कि आपको माहिर रियाजियात बना दे, आपको केमिस्ट्री का माहिर बना दे, आपको फ़िज़िक्स का माहिर बना दे। लेकिन फ़िज़िक्स का माहिर जो है, याद रखिए कि फ़िज़िक्स का माहिर अच्छा इंसान भी हो ये ज़रूरी नहीं है, केमिस्ट्री का माहिर अच्छा इंसान भी ज़रूरी नहीं है, और वो होना सबसे ज़रूरी है। अच्छा इंसान बेहतरीन, सबसे पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तरबियत की ज़रूरत इसीलिए है ताकि वो बन जाए जैसा उसे होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो ये तरबियत अगर देना है, अच्छी देना है, हाँ। तो इसमें सबसे अहम रोल किसका होता है? इंसान का खुद होता है या उसके वालिदैन का होता है या उस्ताद होता है या पूरी सोसाइटी का? पूरी सोसाइटी का है, पूरी सोसाइटी का है। लेकिन सबसे अहम दर्जा बदर्जा सबसे अहम रोल है उसके वालिदैन का। हाँ। इसीलिए कहा गया है कि वालिदैन का तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। माँ की गोद का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। जिस आगोश में वो परवरिश पाए उसके अच्छे वैल्यूज़, अच्छे अखलाक वाला होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए जो है वो आइम्मा तारीन ने कहा है कि शादी करते वक्त ये देखो कि आला अखलाक हैं कि नहीं। आज हमने उसी चीज़ को सबसे नीचे, आप खुद देखिए कि शादी ब्याह में हम किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? दौलत या खूबसूरती? बस दौलत, दो ही मेयार है। बस दौलत या ब्यूटी। कि लड़के के लिए आमतौर पर दौलत मेयार है, लड़की के लिए आमतौर पर ब्यूटी मेयार है। उसके अलावा कुछ और देखा ही नहीं जाता कि क्या है क्या नहीं है। जबकि अब सबसे ज़्यादा माँ बाप के बाद उस्ताद के बाद वो खुद, जब वो थोड़ा समझदार हुआ तो खुद, उसके बाद उसका समाज, उसका माशरा, ये तमाम चीज़ें। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है वो जो लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाते हैं, ऊंचे ओहदों पे पहुंच जाते हैं, उनको अपने माशरे ही से नफरत हो जाती है। हाँ। वो दूर कहीं जाके अपना घर बनाते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत बड़े तरक्की याफ्ता हो गए। जबकि आप ये सोचिए कि पूरे माशरे का एहसान है किसी के इंसान के बन जाने के ऊपर। कैसे? जिस वक्त आप तालीम हासिल कर रहे थे, जिस वक्त आप पढ़ रहे थे, तो कोई आपके कपड़े सिल रहा था, कोई आपके लिए खाना पका रहा था, कोई आपके लिए जूते बना रहा था, कोई आपके बाल तराश रहा था। उन सब का एहसान आपकी शख्सियत पर है या नहीं है? बिल्कुल है। अब कुदरत ये कहती है कि जब तुम कुछ बन जाओ, जिस मंजिल पे पहुंच जाओ, तो तुम्हारे लिए ये कमाल नहीं है कि तुम दूर चले जाओ, ताकि बल्कि कमाल ये है कि तुम उस लोन को रीपे करो, तुम दूसरों का हाथ पकड़ो। और अगर तुम्हें ये नहीं कर सकते तो याद रखो कि तुम फिर एक ऐसी मंजिल आएगी कि जब तुम कमज़ोर हो जाओगे और मर जाओगे तो तुम्हें अपने ही माशरे के चार कंधों की ज़रूरत फिर पेश आएगी। बिल्कुल। अब अगर तुम उनसे जुड़ के रहे होगे तो वो तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारी आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, और अगर तुमने उनको नाराज़ किया होगा, उनसे कोई मतलब नहीं रखा होगा, तो पहुंचा तो देंगे लेकिन दिल ही दिल में जो है वो लानतें पड़ रहे होंगे
कि कैसा इंसान था कि जिसने अपने माशरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। नहीं पहुँचाया। तो फ़ायदा, माशरे को फ़ायदा पहुँचाना, ये तरबियत का जो है वो पहलू है, समझ रहे हैं ना? इसकी तरफ आपने बहुत ज़बरदस्त इशारा किया है कि लोग जब तरक्की कर जाते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है या पावर आ जाता है, तो समाज से कट जाते हैं और अपने आप को अलग थलग रखते हैं और उनको लगता है कि अब हमारा स्टैंडर्ड यही है। हाँ, इसको बहुत ही फख्र के अंदाज में बयान करते हैं। देखिए, मैंने तो कहीं निकलना बंद कर दिया है, मैंने मिलना जुलना बहुत कम कर दिया। तो उनकी ड्यूटी कि वो समाज को सुधारें और ले जाएं आगे समाज को। तुम ही वो हो कि इस समाज ने तुम्हें तराश के आज एक हीरा बनाया है और तुम ये समझ रहे हो कि तुमने खुद से तुम ये बन गए हो। सब कुछ पूरे समाज का, तुम्हारे पढ़ने में तुम्हारे असातिज़ा का एहसान है, तुम्हारे उस्तादों का एहसान है, तुम्हारे माँ बाप के पैसे का एहसान है, तुम्हारे माशरे का एहसान है, जिसकी बिना पे तुम बढ़ पल के यहाँ तक पहुँचे हो। और तुम ये समझते हो तुम अगर आज इंसान बने हो तो माशरे की वजह से बने हो। तो अब उसका वक्त ये आया है कि तुम उसको रीपे करो, उस लोन को, और तुम माशरे की तरक्की में हिस्सा लो। बेशक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अलीगढ़ से, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे और जो हमने सवाल किया उसके जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिए। अब मसला ये है कि हम लोग अमल कैसे करते हैं, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बातें यहीं पे आके रुक जाती हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारते हैं। क्योंकि देखिए, आइडिया तो आइडिया ही रह जाता है, बिल्कुल। वो आइडिया हवा में तहलील हो जाता है। दुनिया में हज़ारों फ़लसफ़ी पैदा हुए और उन्होंने इंतहाई बुलंद आइडियाज़ दिए, लेकिन जब तक वो आइडियाज़ ज़मीन पे ना उतारा है, जब तक वो आइडियाज़ अमल का लिबास ना बने, तब तक उनका फ़ायदा नहीं। ओके, तो एक ऐसा आइडिया जो आप बदल दे, आपकी दुनिया वाला हिसाब किताब होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आप तमाम से इजाज़त चाहेंगे, और इस प्रोग्राम को लखनऊ से दिखाया जा रहा था, और जहाँ से इस प्रोग्राम को हम लोग दिखा रहे थे, इमामबाड़ा सुल्तानाबाद लखनऊ में मौजूद है, बहुत मशहूर है, और यहाँ की कई ख़ास बात है जो आप लोग आते रहते हैं और जानते रहते हैं और मुशाहिदा करते रहते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम करने का मकसद इतना था कि जो समाज में हमारे बुराइयां हैं उसे दूर किया जाए और अच्छाइयों को हमारे समाज में आम किया जाए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।